नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक चर्चा के हमारे मेहमान हैं सुदामा नगर स्थित कालेश्वर धाम पारलौकिक रजत नाग मंदिर के अधिष्ठाता सम्मानित श्री पंडित कृष्णकांत उप्रेती भैया जी आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन। आपका भी स्वागत है कालेश्वर धाम पे, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय हो। भैया जी, आप काफ़ी विशिष्ट शैली के साधक कहे जा सकते हैं। आपने भगवान नाग देवता का मंदिर स्थापित किया, आप अधिष्ठाता है, वर्षों बरस से आप साधना कर रहे हैं। आखिर आपका मूल जीवन क्या है? आपके बाल्यकाल के बारे में तो हम जानना चाहेंगे, उसके बाद में सिलसिलेवार जिस तरह से आपका कर्म है, आप पारलौकिक क्षेत्र को समझते हैं कहीं ना कहीं और आवाम को मार्गदर्शन करते, आखिर ये विधा, इतनी साधना, इतना तप, इतना लाभ लोगों को आपके द्वारा दिया जा रहा है, आखिर इसकी शुरुआत कैसे, कहाँ, कब हुई? इसकी शुरुआत देखा जाए तो जी स्वयं प्रभु ने ही करवाई है जी और इसके लिए मुझे इन्होंने काफ़ी कष्ट दिए हैं जी और कष्टों से तोड़ मरोड़ के इस जगह बिठाया है जी और इन्हीं की कृपा से सारे काम होते हैं। इसमें मेरा योगदान ना के बराबर है। सारी चीज़ें यही करते हैं, शक्तियों के माध्यम से सारे काम होते हैं जी और ये कहीं जन्म जन्मांतरों के जो मेरे ही पूर्व जन्म के कर्म हैं, जो अपन बोल सकते हैं कि जो बैंकों में अपन जो एफडी करते हैं, बिल्कुल, और एफडी के बाद अपन बुढ़ापे में अपन उसका लाभ लेते हैं जी, ऐसे ही मेरे हो सकता है कई जन्म जन्मांतरों के जो पूर्व जन्म में कर्म थे, जो कि ये इस समय में उदित हुए हैं और उदित होने के बाद में ये सारी चीज़ें धीरे धीरे स्वतः ही हुई है और स्वतः होने के बाद में इनके ही माध्यम से मैं आज यहाँ तक आ पाया हूँ। बाल्यकाल में भी मुझे कुछ आभास होते थे, जो कि कभी कभी मुझे घर वाले जो बोलते थे, माता जी पिताजी मुझे बोलते थे कि ये जो बोलता है जी, इसकी ज़बान लग जाती है जी, और मैं अगर मेरी स्पष्ट भाषा में बोलूँ तो वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शायद मेरा बोलना बिल्कुल स्वतः ही सिद्ध हो जाता था जी, और रुझान मंदिरों में या फिर जंगलों में या फिर नदी किनारे, ऐसा मेरा बचपन में बना रहता था जी, और मैं बस अपने बैठ के अपने आप को पूछता था कि आखिर में मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है। लेकिन शायद मुझे उस समय में आवाज़ नहीं आती थी जी, लेकिन जो मुझे कर्म काटने थे, जी, जितना मुझे पूर्व जन्म में जो भी मेरा कुछ, हर व्यक्ति के होते हैं पाप और पुण्य, तो कुछ पाप भी होंगे और कुछ पुण्य भी होंगे। तो जो पाप थे वो धीरे धीरे जो मेरे बड़े, तो उस समय मैंने बहुत ज़्यादा कष्ट पाया, मृत्युतुल्य कष्ट पाए और कष्ट पाने के बाद में फिर स्वतः ही मुझे आभास होने लगा और आभास के साथ में फिर कुछ चीज़ें दृष्टांत भी हुई, तो उससे मुझे काफ़ी डर लगने लगा और उस डर के दौरान मैंने शायद ही कोई ऐसा इंदौर का डॉक्टर या इंदौर के बाहर का डॉक्टर, कई चीज़ें दिखाई, लेकिन उसका कोई मुझे लाभ नहीं हुआ जी। उस डर भय में मैं इतना विचलित हुआ था कि शायद मुझे घर वालों ने भी मुझे मानसिक रोगी पीड़ित कर दिया गया था, लेकिन कुछ प्रभु कृपा रही है जी। फिर धीरे धीरे संचार होने लगा और संचार के साथ में इन्होंने मुझे कई ऐसे उदाहरण दिए, ऐसे चीज़ें बताई कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ये व्यक्ति आया है, इसको बोल के इसके घर पे ऐसा है जी। तो मैं बोलने लगा कि भाई तेरे घर के अंदर ऐसा है। वो हाँ करता था, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, इनके प्रति अटूट श्रद्धा बढ़ने लगी। धीरे धीरे इनके ऊपर विश्वास करने में मुझे भी काफ़ी समय लगा जी, क्योंकि आज विश्वास मैं भी कैसे करूँ जी, लेकिन जब मैं पूरी तरह टूट चुका था, जी, पूरी तरह निचुड़ चुका था, शरीर से, धन से, अर्थ से, समाज से, घर से, परिवार से, सभी चीज़ों से टूट गया था, तो फिर इन्होंने मुझे शरण दी। क्या बात है। और शरण देने के बाद में धीरे 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 स्वतः ही सारी चीज़ें होने लगी जी, और फिर मैं जैसे इनके आदेश के अनुसार बोलने लगा कि इसको ऐसा बोलना है, इसको ऐसा बोलना है। मैं बोलता गया कि भाई ठीक है। आज मुझे ये करते हुए 20 साल हो गए जी, और आज इन्हीं कृपा से आज जब
आगमन हुआ था जी तो शायद मेरे पास में इनके लिए 2 रुपए का रुमाल की भी व्यवस्था नहीं थी। ये बिल्कुल सत्य है, जी कुछ भी नहीं था। इनको आसन दिया मैंने जैसे तो भी लाके, ये विराजमान हुए। फिर एक छोटी सी तार की प्रतिमा बनवाई, जी फिर इनकी सेवा पूजा करने लगा। फिर करते 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 आज सब कुछ 20 सालों में इतना परिवर्तन हो गया जी और मैं बस इन्हीं की भक्ति में रम गया हूँ। अब जो ये करवाते हैं मैं वैसा करता हूँ। इन्होंने बोल दिया अभी कि कुएं में कूदना है, मैं आँख बंद कर कूद जाऊँगा, क्योंकि जो संसार की भाषा में अगर बोलें कि जैसा भी है जी सब इनका दिया हुआ है। सब इनका दिया हुआ है और सभी इन्हीं कृपा से हुआ है। और ये शक्तियाँ होती हैं जी और यही काम करती हैं, अलौकिक शक्तियाँ हैं ये। जी और इसके लिए मानना ना मानना जी ये आम आदमी के ऊपर निर्भर है। बिल्कुल सही कहा। ये अगर मैं बोलूँ मैं ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ मेरे पास में शक्ति है, आपको यहाँ आना है, आपका काम करना है, तो मिथ्या है। आपका विश्वास है, श्रद्धा है, जी तो ही कोई भी शक्तियाँ काम करती। मेरे करने से कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। विश्वास ही ईश्वर का दूसरा रूप कहा जा सकता है। और आपने जिस तरह से कहा कि अलौकिक शक्तियाँ होती है, पारलौकिक क्षेत्र से बहुत कुछ आपको जीवन का मार्गदर्शन मिल सकता है। जिस तरह से आप दे रहे हैं, आपने जितना कष्ट सहा है, यूँ कहे कि हर व्यक्ति का मनुष्य जीवन में आने के बाद में पिछले जन्म का कर्म होता है और उसे काटना पड़ता है, लेकिन जब व्यक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो आप जैसा व्यक्ति सामने आता है, यूँ कहे कि अपार शक्तियों से ओत-प्रोत होकर वो समाज को दिशा देता है। किस तरह के लोग आते हैं, पारलौकिक शक्तियाँ किस तरह की होती है, एक सामान्य भाषा में किस तरह समझा जा सकता है? अब इसमें तो जब शुरुआत जब मेरी हुई थी जी तो मैं भी समझ नहीं पाता था बहुत सारी चीज़ें, जी क्योंकि ये विद्या मैंने कोई ऐसी किसी सीखी नहीं है, स्वतः ही जागृत हुई है, जिसको गॉड गिफ्ट। गॉड गिफ्ट है। और दूसरी भाषा में बोलूँ कि मेरी जो कुंडली जागृत है जी और उसमें भी कष्ट होते हैं। जी तो शुरुआती जब दौर था जी तो शुरुआती दौर में मतलब मैं भी नहीं समझ पाता था। बड़े लोग बाग बड़े विचित्र आते थे। बिल्कुल। सास बहू के झगड़े, जी पति को बस में कर दो, जी ननद मेरी परेशान कर रही है, उसको घर से भगा दो। मतलब मेरा भी दिमाग बड़ा विचलित हो जाता है। विचलित होता था कि ये काम के लिए मैं थोड़ी पैदा हुआ हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये काम थोड़ी है कोई। ये दुनिया में अगर इन शक्तियों का मैं इसके लिए अगर उपयोग करूँगा तो ये काम नहीं है। तो फिर मैं बैठ के घंटों यहाँ पर बैठ के अपना ध्यान लगाना, इनसे बातें करना, जी जो कि शायद घर वाले भी मुझे और कई लोग मूर्ख बोलते थे कि अकेला बड़बड़ाता है, जी लेकिन मुझे मज़ा आता था। जी तो धीरे धीरे जब पता लगा कि इनका जो मेन काम है वो है जटिल बीमारियों का निदान, असाध्य रोगों का निदान। तो वो चीज़ें फिर मैंने धीरे धीरे स्वतः ही बढ़ाना शुरू करी। तो फिर वो चीज़ें जैसे कि वो सास बहू की लड़ाई हो गई, इसका वो नहीं हो रहा, घर में झगड़े हो रहे हैं, तो ये काम धीरे धीरे सब मैंने छोड़ता गया। जी जिसको आना है आए, नहीं आना है नहीं आए। फिर वो असाध्य रोगों के निदान के लिए और कुछ दूसरे कारण से भी जो लोग बाग परेशान होते हैं, जी जो आजकल विविध प्रकार के जो चलते हैं बाज़ार में। अब खैर मुझे नहीं बोलना चाहिए, कहीं नींबू काट दी, मिर्ची काट दी, राई फेंक दी, तो इस टाइप की चीज़ें होती है। जी उनके इफ़ेक्ट भी आते हैं। जी वो अभी नहीं आएंगे अगर आपके ग्रह गोचर अगर वर्तमान में अगर आपके बहुत मजबूत हैं। जी जब आपका समय अगर ख़राब है तो वो चीज़ें आपके ऊपर डबल इम्पैक्ट होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि परेशानी तो है ही, बाकी जो दूसरे ने कोई परेशानी का आपके ऊपर कोई पोटला फेंका है जी तो वो भी मल्टीप्लाई होकर आपके ऊपर आएगी, घात करेगा। तो वो चीज़ों के लिए भी फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें शुरुआत की। आपका भी कुंडली जागरण को लेकर खूब जबरदस्त है। देखा जाता है कि भीतर से ही हर आध्यात्मिक व्यक्ति जो है, हर साधक है, हर तपोनिष्ठ व्यक्ति, या यूँ कहे कि जिस पर भी ईश्वर का आशीर्वाद है, शक्तियों का आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं सभी एक ही बात कहते हैं कि जो भी है वो भीतर है, बाहर जो है वो भी भीतर है, और जो भीतर है वो बाहर है। कुंडलिनी को किस तरह से आप नाग देवता से जोड़ते हैं? क्या मनुष्य जीवन में भी जो रीढ़ की हड्डी स्वरूप एकदम आकार है, क्या वो भी नाग स्वरूप है? हाँ, ऐसा जैसा जितने भी विद्वान योग्य जनों से सुना है, कई पुस्तकों में पढ़ा है कि इसका आकार एक सर्पाकार के हिसाब से होता है, जो सुप्ताकार में बैठी रहती है। बिल्कुल सही कहा, मूलाधार चक्र में। मूलाधार चक्र में। लेकिन जैसे जैसे स्वतः या तो
ऊपर जाएगी या तो स्वतः जाएगी, तो आपको शरीर में काफ़ी कष्ट सहना बिल्कुल सही पड़ेंगे। कहा। और उसमें कष्ट इतने होते हैं कि शायद आम इंसान को उस कष्ट को सहने की ताकत नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। फिर मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ मैं, जी और इसमें बहुत कष्ट होते हैं शरीर में। तो जब उस कुंडली चढ़ती है या जो भी ऊपर की ओर जब उठती है, तो उसमें कष्ट भी होते हैं और आपको कुछ दृष्टांत भी होते हैं जो कि इन आंखों से नहीं होते हैं। अगर आप सोचें कि इन आंखों से अगर आपको कुछ दिख रहा है तो बेकार है, वो कहीं ना कहीं आपके अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर या आपके अंदर के मन की आंखें हैं, उससे वो चीज़ें जब दिखती है तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें दिखती है। तो पॉजिटिव है तो उससे तो आप डरोगे नहीं, और जब नेगेटिव दिख गई तो उससे आप भयंकर भयभीत हो जाओगे। और जब भयभीत हो रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं शरीर में कष्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आप डिप्रेशन में भी आ रहे हैं, आप मानसिक अवसाद में भी आ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आपके शरीर के ऊपर भी उसका इम्पेक्ट आ रहा है, खाने पीने पे भी आ रहा है। मतलब मैं मेरे ऊपर लूँ, मैंने एक समय में जब 97 में ये सारी चीज़ें जब शुरुआत हुई थी, मैंने स्वयं ने 6 महीने खाना नहीं खाया है। अब मैं आज ये बात बता रहा हूँ, ये 6 महीने खाना नहीं खाया है। इंदौर के डॉक्टर माने जाने पेट के जितने भी थे, मतलब एंडोस्कोपी मेरी 2 बार हुई है, जितने ट्रीटमेंट था सारी चीज़ सब हुई है, लेकिन उसका कुछ भी 0/0, उसमें कुछ भी नहीं निकलता था। मैं पानी भी पीता था तो निकल जाता था। तो मुझे किसी व्यक्ति ने उस समय में एक किताब दी थी कुंडली जागृत की, कि शायद आपके साथ में ऐसा हो सकता है। तो वो मैंने भी मन से नहीं पढ़ी थी उस समय कि शायद ये अपन ने ऐसे कौन से कर्म कर ले कि अपने साथ कोई शक्तिपात हो जाएगा या अपने साथ में ऐसी कुंडली जागृत हो जाएगी। आप सामान्य समझ रहे थे? मैं सामान्य समझता हूँ और आज भी सामान्य समझता हूँ। मेरी इसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, मतलब ठीक है, मैं सामान्य ही रहना चाहता हूँ और सामान्यता में ही मज़ा है। तो लेकिन वो कुछ प्रभु की इच्छा थी, मैंने नहीं माना तो उसने मुझे बहुत तोड़ा, बहुत मरोड़ा, बहुत मारा, सब दूर से परेशान करा उसने, मतलब इवन सबसे, मतलब घर से बाहर से, जो पहले बता चुका हूँ। तो फिर धीरे धीरे पता लगा कि हाँ ये सारी चीज़ें जो है, और कुछ फिर धीरे धीरे मैं वैसे बेसिकली उत्तराखंड से हूँ जी, तो मेरा जाना होता है, तो वहाँ भी कोई संत साधुओं के दर्शन होते हैं, तो उनका भी कहना यही था कि शायद ये आपकी कुंडली जागृत के संकेत हैं जी। अब इसमें तो कोई आपकी मदद करेगा नहीं जी। इसमें स्वतः ही आपको जो भी दृष्टांत होता है या जो भी शक्तियाँ आपसे कुछ जो बात करना चाहती है, उस हिसाब से आपको आगे संभालना पड़ेगा और समाज को मार्गदर्शन आपको करना पड़ेगा। इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। तो धीरे धीरे करते करते जब मेरी साधना बढ़ी, जब मैं इनके सामने बैठने लगा, फिर मूर्ति बड़ी हुई, और आज ये प्रभु की मूर्ति जो 6 फीट के रजत की प्रतिमा है, ये भी इन्हीं के आदेश से बनी थी। फिर इनका अभिषेक, नियमित पूजन पाठ, इनके मंत्रों का उच्चारण, यहाँ पे बैठ के अपना जो भी हंसना रोना गाना सब इसके सामने जब मैं करने लगा धीरे धीरे, तो आज ये स्थिति में आया हूँ कि आज कम से कम मैं बैठ के व्यवस्थित बात करना, सारी चीज़ें सब करना। तो एक समय में तो स्थिति बिल्कुल मेरी सही कहा वाली थी। तब यदि व्यक्ति करता है तो तब में कष्ट भोगना पड़ता है व्यक्ति को, तब वही होता है जिसमें कष्ट होता है, कहीं कि अपने अनुसार सारी चीज़ें नहीं। शायद इस जन्म में तो नहीं, पर हो सकता है किसी जन्म में मैंने कई अनेक साधनाएं की होगा और मुझे लगता भी है। बाकी अब होता क्या है कि ये सारी चीज़ें न तो मैं आपको बता सकता हूँ जी, और न इसका प्रमाण है मेरे पास में, जो प्रमाण है जो मेरा स्वयं का प्रमाण मेरे पास में, मैं उसको बताना भी नहीं चाहता हूँ। कारण मैं बताऊँगा तो हो सकता है शायद मुझे कई लोग मूर्ख बोलें कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग अध्यात्म विश्वास रखते हैं, जो लोग साइंस को समझते हैं, जो मेडिकल साइंस को समझते हैं, वो लोग भी अब इन विषयों पर काफ़ी चर्चाएं करते हैं और बातें बहुत आगे तक हो गई है। ये बात अलग है कि आप एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी कहे जा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है जो असल होता है, वो अपने बारे में बहुत कम प्रचार प्रसार करना चाहता है। हालांकि धीरे धीरे कहीं ना कहीं ईश्वर शक्तियाँ इस काम में भी आगे आती है और वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों को, परेशान लोगों को मार्गदर्शन मिले। तो ईश्वर आपके रूप में ही कहीं ना कहीं सामने दिखाई देते थे। आप नाग देवता की काफ़ी पूजा करते हैं, आप यूँ कहें कि नाग देवता का आपको इष्ट भी है। नागों को लेकर काफ़ी मनुष्य जीवन जो है काफ़ी सबसे करीब यदि कहीं देखा जाता है तो नाग के करीब देखा जाता है, सर्प के करीब देखा जाता है कि मनुष्य के योनि में कहा जाता है कि वो भी कई बार सर्प योनि में चले जाते हैं, नागों की योनि में चले जाते हैं। नाग और सर्प का भेद हम जानना चाहते हैं, क्या? देखो, नाग जो होते हैं वो देव के गण हैं, वो देव रूपी हैं और वो अधिकतर वायु गमन करते हैं। देवदूत होते हैं, देवदूत होते हैं वो, और जितने भी ये काम करते हैं नाग करते हैं। नाग और सर्प जो देखा जाए तो दोनों ही मौसी के भाई हैं।
मोसेरे भाई। मोसेरे भाई हैं ये। तो इसमें भी ये हुआ था कि जो नाग जो थे, जो नौ नाग हैं जी अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम कंबलम शंखपाल धृतराष्ट्र तक्षकम कालियम, जी हाँ ये नौ नाग हैं। जी जो नौ नागों को अगर मैं दूसरी तरह से अगर उसको व्याख्या करूं जी, तो नौ नाग ही नौ ग्रह हैं। क्या बात है। मतलब मेरे खुद का अनुभव, इसमें कोई शास्त्रों की बात नहीं, बाकी जो मेरे जितने अनुभव लिए 20 साल में, नौ नाग ही नौ ग्रह हैं और नौ ग्रह ही नौ नागों की मणियां हैं, जो कि आपके जो नग पन्ने हीरे मोती हैं ये नौ नागों की मणियां हैं। क्या बात है, गजब। और इसी के ऊपर ही पूरा आपका जीवन, या पूरी ब्रह्मांड, या पूरा सृष्टि और देवता भी इन्हीं के ऊपर टिके हुए हैं। बिल्कुल पूरा अगर आप देखा जाए तो समुद्र मंथन बिना नागों के नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, आप शेष सैया है विष्णु भगवान की, वो नागों की है, बिल्कुल है ना। गणेश जी पे नाग हैं। आप किसी भी धर्म में जाएं, बौद्ध में जाएं, जैन में जाएं, किसी भी धर्म में जाएं, तो कहीं ना कहीं नागों का अस्तित्व पूरा बना हुआ है। बिल्कुल बिना नाग के जीवन अधूरा है। और मेरी पर्सनल व्याख्या ये है कि नाग, ना से नारायण और ग से गमन, अगर आप इनकी सेवा करते हो तो नारायण में गमन निश्चित है, आपका मोक्ष 100% है। क्या बात है। 100% आपका मोक्ष है। अगर आपको इस जन्म जरा से अगर आपको मुक्ति पानी है, कष्टों से मुक्ति पानी है, बिल्कुल तो आप इनकी साधना कीजिए और इस साधना में बहुत आनंद आएगा। क्योंकि नारायण में गमन अगर आपको करना है, मोक्ष अगर करना है, तो इनकी साधना नाग बहुत की जरूरी सेवा है। करना। नाग की सेवा करना ही पड़ेगी। इसकी सेवा के अलावा आपका पहला द्वार ही नाग है। मोक्ष। अब मोक्ष का द्वार ही नाग है। क्या बात है। आप अगर नागों की सेवा नहीं करेंगे, और नाग दूसरे भाषा में अगर देखेंगे तो अपने पितृ भी रूपी भी हैं, जी तो आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल, तो आपका उद्धार तो आपका उद्धार कैसे होगा। बिल्कुल। आप पितरों को ही प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं और आप स्वतः को ही प्रसन्न नहीं कर पा रहे। जो स्वतः के अंदर ही कुंडली नहीं है उसको प्रसन्न नहीं कर पा रहे बिल्कुल सही। हैं। आपको भी मीठा खाने की इच्छा कर रही है, आप नमकीन खा रहे हैं, आप नमकीन खाने की इच्छा कर रही हैं, आप नॉनवेज खा रहे हैं, आप नॉनवेज खाने की इच्छा कर रही है, आप जो है नमकीन खा रहे हैं। तो अंदर से जो इच्छा है कभी कभी जागृत होती है, जी ये सब कुंडली के कारण होती है। ओके। आपको उस समय में आपको उसको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जब तक आप वो चीज़ फुलफिल नहीं करेंगे जी। तो इसमें इसके क्या दुष्परिणाम भी, यदि आपको अंदर से भीतर से इच्छा हो रही है कि हमें गुलाब जामुन खाना है, बिल्कुल। क्योंकि ऐसा होता है, कई बार होता है, और खासतौर से महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है। महिलाएं बैठे बैठे घर में कह देती कि मुझे जलेबी खाना है। क्या तात्पर्य निकाल जाए एक सामान्य व्यक्ति। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बालक हो जी चाहे बुजुर्ग हो, जी हर किसी के साथ में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी हमेशा साथ में रहती है। बिल्कुल कोई भी हो, चाहे आप भी हो, मैं हूँ, कोई उसको समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता। जी जब एनर्जी का जब फ्लो, जिस एनर्जी का फ्लो जब बढ़ता है, जी अब कोई मीठे वाला पसंद है और उस समय उसका उस शरीर के अंदर से प्रवेश हुआ है, तो उसको उस समय मीठे की तलब लगेगी। अच्छा। और किसी समय अगर नमकीन का उसके अंदर से कोई फ्लो हुआ है, जैसे हवा है, आप यहाँ पे अगरबत्ती लग रही है, आप यहाँ आएंगे, बड़ा सुगंध लग रही है, आनंद आ रहा है, इतर की खुशबू आ रही है, सारी चीज़ें हो रही है, तो आपको आनंद आ रहा है कि ठीक है यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। अपन थोड़ा सा बाहर जाएंगे, वहाँ दूसरी हवा चल रही है ना, टॉयलेट के पास जाएंगे तो हवा वही है, बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसमें हवा वही है, बाकी कहीं ना कहीं जो गंध का असर है। तो ऐसे ही जो ये शक्तियों का असर है, पितरों का असर है, जो आत्मिक असर है, कहीं ना कहीं जो वायुमंडल के अंदर जो आत्मा है उनका जो विचरण जो होता है, उस विचरण के हिसाब से जब वो आपके अंदर से जब प्रवेश करती है सारी चीज़ें, तो वो वैसी डिमांड करती है कि वो भी अतृप्त है कई जगह। जब आप उनको तृप्त कर देंगे, अब तो जैसा कि मैंने सुना है, पढ़ा है तो नहीं है, क्योंकि मैं शायद शास्त्रों का इतना ज़्यादा ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन जितना भी महापुरुषों के द्वारा सुना है कि शायद तुलसीदास जी भी जाते थे, तो वो आखिरी का अपना जो सुबह का जो कर्म करते थे, वो लोटा डाल के नित्य कर्म के बाद में वो कीकर के नीचे शायद एक लोटा बचा हुआ जल डालते थे जी। तो क्योंकि उनको प्रेत साधना हुई थी, प्रेत प्रसन्न हुआ था जी। क्योंकि प्रेत कभी पानी नहीं पीता, और पानी पिएगा तो सिर्फ वो नित्य कर्म का ही पानी पीता हो। अच्छा। क्योंकि अब हमें भी चीज़ें समझ में आती है, सबसे ज़्यादा अगर कष्ट कर देता तो प्रेत देता है, प्रेत। बिल्कुल सही कहा है ना। तो अब जब अपन ने जब पढ़े हैं अपने सनातन धर्म के अंदर इतने अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हर चीज़ क्लियर है जी, तो जब उसको प्रसन्न उन्होंने कर दिया है, वो अकारण हुआ है, वो जानबूझ के नहीं करा, उन्होंने कोई साधना नहीं करी, उन्होंने जानबूझ के उसकी तपस्या के लिए जल नहीं डाला जी, लेकिन एक वो होना था तो हो गया। तो ऐसे ही जब आपके अंदर कोई चीज़ की इच्छा करती है, लालसा होती है मीठे की नमकीन की,
तो उस समय में आपको खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद कोई ना कोई एनर्जी आपसे कोई डिमांड कर रही है जी। और वो अगर उसकी डिमांड पूरी हो जाएगी तो हो सकता है अभी नहीं, साल भर, 2 साल, 5 साल वो आपको आशीर्वाद देगी। मेरा बिल्कुल ही इसमें, मैं बिल्कुल इसमें श्योर हूँ, कहीं ना कहीं वो आपको आशीर्वाद देगी और आपके लिए वो भला ही करेगी। क्या बात है। ज़्यादातर देखा जाता है सामान्य दिनों में कि ज्योतिष के पास में लोग पहुंचते हैं और पत्रिका अपनी दिखाते हैं और साथ ही साथ हर चौथे व्यक्ति को ज्योतिष बताते हैं कि आपको सर्पदोष है। आप नासिक जाइए, त्र्यंबकेश्वर जाइए और पूजा कराइए सर्पदोष की। आप सिद्धवट जाइए, आप उज्जैन जाइए, वहाँ जाके पूजा कराइए। और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि पूजा कराने के बाद फिर अगले ज्योतिष के पास जाओ, फिर ज्योतिष कुंडली देखता है, पत्रिका देखता है और ये कहता है कि नहीं, सर्पदोष से आप मुक्त नहीं हुए। आखिर ये क्या, आपकी समझ क्या है? देखिए, काल सर्प या सर्प दोष बोले अपन जी। तो ये राहु और केतु को लेकर गणना करते हैं, जितने भी विद्वान ज्योतिष हैं उसको लेकर गणना करते हैं जी। क्योंकि सारे ग्रह जो पत्रिका के अंदर चलते हैं जी। वो सब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और राहु और केतु क्लॉकवाइज चलते हैं। जी। तो अब उसके अंदर कुछ ग्रह, जैसे कि आपके सप्तम और लग्न में और सप्तम में अगर कोई ग्रह बैठा है, राहु लग्न में बैठा और सप्तम में केतु बैठा और उसके राइट में लेफ्ट में सारे ग्रह आ गए हैं, जी। तो उसको ज्योतिष के अनुसार बोलते हैं कि ये काल सर्प की दोष है या पूर्ण सर्पदोष की या काल सर्प की पत्रिका है। जी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपके जन्म जन्मांतरों के कर्म भी उसमें शामिल होते हैं और दिखते हैं, और उसको देखने के लिए सिर्फ अध्यात्म की आंखें चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा, बहुत खूबसूरत बात कही। क्योंकि वो अध्यात्म की आंखें ही देख पाई कि इसने कहाँ पे पूर्व जन्म में पाप करे थे। इसने गौ हत्या करी थी, इसने किसी का मकान खाया था, इसने मंदिर तोड़ा था, मस्जिद तोड़ी थी, या इसने किसी की हत्या करी थी, बलात्कार का, वो बिल्कुल क्लियर दिखता है। संचित कर्म बिल्कुल सामने वाले के पूर्व प्रारब्ध उसमें दिखते हैं। और वही दोष जब आदमी को पत्रिका के अंदर आते हैं तो सर्पों का जब पूजा कराते हैं काल सर्प की, तो इसमें जो मेरा मानना ऐसा है कि जैसे सपेरा या कोई भी आदमी एक सांप को पकड़ता है, सांप को पकड़ने के बाद में उसका विष निकाल देता है जी। ऐसा ही इसका पूजन का है। बिल्कुल। आपने पूजन कराई तो सर्प या नाग खत्म नहीं हुआ, उसमें सर्प नहीं खत्म हुआ, उसका कुछ समय के लिए उसका विष का प्रभाव कम हुआ है। जी। अब विश्व का प्रभाव कितना कम हुआ है वो आपकी आस्था के ऊपर है। अब आप वहाँ जाके बैठ कर सब पूजा के लिए, पंडित जी ने पूजा करे, उन्होंने करा, स्वाहा करा, आ गए और मन बाहर आ गया, यार बोले बेवकूफ़ बनाया इसने, तो कैसे होता है, कैसे कुछ हो गया क्या, विश्वास की बात। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए जीरो है। बिल्कुल। तो अब इसमें अगर किसी ने विश्वास से भी करे, पूजा श्रद्धा से भी करे ये, तो कुछ समय के लिए उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव कुछ क्षीण होता है, ख़त्म बिल्कुल नहीं होता। अगर कोई बोल दे कि मैं काल सर्प के लिए, सर्प के दोष के लिए, या पत्रिका में दैविक दोष के लिए, भूमि दोष के लिए, जितने दोष होते हैं पत्रिका के अंदर, कोई बोलता है कि ये खत्म हो जाते हैं, सब बेकार की बात है। वैसे आपके अनुभव से क्या होना चाहिए, इस तरह के दोष बताए तो क्या सामान्य प्रक्रिया? सामान्य प्रक्रिया कुछ नहीं, सब शिव जी के नियमित आप जाएँ जी। और शिव जी के जाने के बाद में आप या तो शाम के समय में एक नियमित दीपक लगाओ, जितना जीर्ण शीर्ण मंदिर है, अच्छा, जितना जीर्ण शीर्ण है उसकी आप सेवा करें। अच्छा। और सिर्फ एक ही मंत्र है इसका, जो शिव गायत्री मंत्र है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। क्या बात। बस ये नियमित आप मानसिक जाप करें। और ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा समस्या हो तो एक मोर पंख रख लें जेब में, ऊपर वाली जेब में। बस कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं। आप नियमित अगर आप शिव जी की आराधना करते हैं जी, और नियमित अगर आप इस शिव गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और शिव गायत्री मंत्र के जाप करने में अगर आपको कहीं भी कष्ट है तो ओम नमः शिवाय। कितना सुंदर। अध्यात्म कितना सरल है, लेकिन लोग साधनाओं को कितना। अध्यात्म सब सरल है, और इसमें भी दो तरह की चीज़ें अध्यात्म में भी जी, जो शायद मैंने जो मार्ग चुना है, मेरा मार्ग है भक्ति मार्ग। बिल्कुल सही कहा, सबसे सुंदर। यहाँ पे आता हूँ, झाड़ू पोछा लगाता हूँ, अपनी पूजा करता हूँ, हंसता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ, रोता हूँ, इसके सामने सारी चीज़ें मेरी पूजा हो गई। बिल्कुल। आप आए इसके लिए यहाँ आके बैठ जाता हूँ, इसके सामने हाथ जोड़ता हूँ, भाई तो उसका काम कर दे। बिल्कुल सही कहा। करना इसको है, ये अध्यात्म है और इसमें बड़ा आनंद आता है। अब पूजा पाठ तंत्र मंत्र, आपने कहीं मंत्र भी बोला और वो कहीं गलत हो गया तो उसके दुष्प्रभाव बहुत बिल्कुल तत्काल आएंगे और आदमी नहीं समझ पाता है। तो मेरा मानना पर्सनल ये है कि आदमी बिल्कुल मन से, वचन से, कर्म से ईश्वर के सामने या अपने पितरों के सामने पूरा सरेंडर हो जाए
जो बोलते हैं ना कि इसमें एक विचार है कि मरने के बाद पिंड दान करते हैं। तो पिंड क्या, यत पिंड तो ब्रह्मांड है, यही पिंड पूरा ब्रह्मांड है। आपके अंदर ही सब कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं। आप जो जितना बाहर देख रहे हैं सब इल्यूजन है जी। तो पूरा इल्यूजन है। अगर आप देखेंगे सब ये राहु की गिरफ्त में, और राहु है पूरा इल्यूजन है। आपको सब पूरा दिखाता है कि आप बैठे हैं, आपका गाड़ी है, भौतिकता है, बंगला है, ये कुछ भी अंदर ही सारी चीज़ें। 7 चक्र हैं जो कि 7 ग्रहों को दर्शाते हैं। बिल्कुल सही कहा, है ना। आप जैसे साइंस भी बोलता है शायद के दिमाग के अंदर ये सारी चीज़ें पूरा अगर इसको खोल दिया जाए तो ब्रह्मांड का चक्कर लगा लेती है, जो नाड़ियों को खोलते हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य है ना। तो जब पूरा ब्रह्मांड ही अंदर है, पिंड ही है, तो इस पिंड को इसके यहाँ दान क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल सही कहा। जब तक कि पिंड दान नहीं होगा तो बच्चे कितना भी पिंड दान कर दें, कुछ नहीं होना है, उद्धार नहीं होगा, उद्धार नहीं होना। बिल्कुल सही कहा। आप सामान्य तौर पर हम बातचीत करना चाहेंगे जिस तरह से कई लोगों को नागों की, तो कहे तो नागों में और सर्प में आपने पहले ही भेद बता दिया कि नाग जो है वायुगमन करते हैं और सर्प जो है जमीन पर होते हैं, पाताल में होते हैं। कई लोगों को काछली मिल जाती है इनकी, जैसे आपके स्थान पे भी हमने देखा कि बड़ी बड़ी काछलियाँ हैं और बिल्कुल व्यवस्थित लगी हुई। वाकई सामान्य तौर पे एक सामान्य व्यक्ति को अपने घरों में ये चीज़ें रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल रखना चाहिए, बिल्कुल रखने में कोई बुराई नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है कि महिलाओं नियम से उनको थोड़ी सी परेशानी होती है जी। तो उनके लिए उसको जो है उनसे दूर रखें और व्यवस्थित एक लाल कपड़े में, और साथ में नाग केशर रखें। अच्छा, आप लाल कपड़े में उसको बिछाएं, व्यवस्थित नाग केशर रखें और बढ़िया कंकु हल्दी से उनका पूजन करें। अगरबत्ती कभी नहीं लगाएं। अच्छा। सबसे ज़्यादा नफरत है अगरबत्ती से नागों को। और दूध पिलाना कितना उचित है? दूध का तो कोई दूध से स्नान का है जो कि रजत प्रतिमा पे है, तो जितना भी आप दूध से इनको स्नान कराएंगे तो दूध है जो कारण है, जितना आप शीतल दूध डालेंगे, जितना पानी, तो इनकी जो विष की प्रकृति होती है, तो जितनी विष की प्रकृति, तो उसको उनके क्रोध में, उनके जो उनकी तासीर है उसमें उनको शांति मिलती है, उनको बड़ा आनंद आता है जी। अगर मान लो अपने को ही जल गया है और अपने बरना लगा लिया, घी लगा लिया, अपने को बड़ी शांति मिलती है। तो जब इनके अंदर विष है और विष में आदमी बिल्कुल परेशान होता है, तो कहीं ना कहीं आज इनमें भी आत्मा है, परेशान तो ये भी है इस योनि में भी। तो उनकी शांति के लिए दूध से स्नान है जो कि इसको अभ्रंश कर देगा कि इनको दूध पिलाओ। बिल्कुल। तो जितना आप दूध से स्नान इनको कराएंगे, रजत प्रतिमा पे स्नान कराने से पितृदोष की बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ कि 100% इसमें निदान होता है। क्या बात है। तो आप नियमित रजत प्रतिमा पर दूध से अभिषेक करें। बाकी इसमें सिर्फ एक ही है कि महिलाओं से इनको थोड़ा दूर रखना चाहिए। और वो बात थी कांचली की, तो कांचली को आप लाल कपड़े में रखें, नाग केशर रखें, कंकु हल्दी से पूजन करें और ओम श्रीम नमः जो कि महालक्ष्मी का मंत्र है जी, आप इसको बढ़िया सिद्ध करें 1.25 लाख। अच्छा। और नियमित फिर एक माला वो महिला को करनी है। ओम श्रीम नमः की जो माला करें और इसके हाँ, और फिर घर में सभी सदस्य करें, फिर आपका धन धान्य वैभव ऐश्वर्य परिपूर्ण। क्या बात। अब आदमी सोचे कि मेरे पास नोटों का बंडल आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। आपके रुके काम हो जाएंगे, पूर्ण होंगे और आपको मार्ग मिलेगा, अग्रसर चलते रहेंगे। भैया जी, पितृदोष को लेकर भी काफ़ी चर्चा होती, खूब उलझाया जा रहा है समाज में लोगों को। किस तरह आप लेते हैं, वाकई पितृदोष होता है, कैसे मुक्त होता है व्यक्ति? इसमें मेरा स्वयं का मानना ये है जी, मतलब मेरे अनुभव और मेरा मानना जो कि मेरे ऊपर भी बीती है जी, ऐसा नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि जो जन्मा है जी, जो अगर माँ के पेट से जन्मा है जी, वो पितृदोष तो उसको होगा ही होगा। बिना पितृदोष के तो वो जन्मेगा ही नहीं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जीन्स, जो डॉक्टर भी बोलते हैं कि हेरिडिटी है, या अपन जो बोलते हैं जीन्स है, वंशानुगत है। बिल्कुल सही कहा। तो पितृदोष अच्छा या बुरा, आपके ऊपर पितरों की कृपा है तो आप आनंद कर रहे हैं, बिल्कुल। और पितृ अगर अतृप्त हैं तो आप परेशान हैं जी। तो इसमें पितृदोष तो होता है, और इसको सिर्फ एक ही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, घर में अधिकतर बीमार रहना, मंगल कार्य में विघ्न पैदा आना जी, है ना, अचानक से धन आनी, अचानक से घर के अंदर कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल काम होना जी,
तो ये लक्षण पितृदोष के बताए जाते हैं, जो कि ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। बिल्कुल। लेकिन अब इसमें आदमी कई जगह भटकता है। जी। इसमें भटकने से कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि आपकी चेतना जगना जरूरी है। जी। भटकने से क्या है, आप यहाँ आएंगे, यहाँ से पन्ना लिख के जाएंगे कि ऐसा करना, वहाँ का वहाँ से लिख लिया ऐसा करना है, आप करेंगे नहीं तो जब तक उसके परिणाम कैसे आएंगे। बिल्कुल सही कहा। सबसे पहला काम है कि आप अपने जितने भी पितृ हैं आप उनको मन से मान सम्मान दें। जी, सही बात है। सिर्फ मान सम्मान के भूखे होते हैं। अब अधिकतर मैं सुनता हूँ, अरे मेरा बाप फलाना, मेरे दादाजी ऐसे थे, वो छोड़ कर गए मेरे लिए कुछ भी। अरे तुमने क्या करा, तुम्हारी औलाद के लिए क्या छोड़ा है? चलो मैं अब आपसे प्रश्न करता हूँ आने वालों से। बिल्कुल सही कहा। कि चलो वो तो नहीं छोड़ गए, आपने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा है? बिल्कुल सही कहा। आप उनको क्यों कोस रहे हो? बिल्कुल सही कहा। पारलौकिक शक्ति के बारे में बातचीत करना चाहेंगे, क्या होती है? पारलौकिक शक्तियाँ, जैसा कि इसके पहले भी बात हुई कि अच्छी और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होती है। जी। शक्तियाँ जो होती हैं, पुरुष शक्तियाँ भी होती हैं, महिला शक्तियाँ भी होती हैं। अब इसमें जो भी होते हैं ये कई जन्म जन्मांतरों से ये भी कहीं ना कहीं किसी रूप में साधना कर रहे हैं। बिल्कुल। इनको भी मोक्ष चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा। इन शक्तियों को भी मोक्ष चाहिए। जी। तो वो शक्तियाँ फिर ऐसे व्यक्ति को चुनती है कि उसका और इसका कहीं ना कहीं किसी जन्म में कनेक्शन रहा हो। बिल्कुल सत्य कहा आपने। अब उस कनेक्शन के दौरान फिर या तो आप सीधे सीधे इनके पास आ जाएं, या फिर वही है कि ये पूरे मारपीट के तोड़ के पास बुलाएंगे। पास में बुलाएंगे, बिल्कुल सही कहा। तो ये शक्तियाँ कहीं ना कहीं पारलौकिक जगत में अपनी यात्राएं अनंत काल से जारी रखती है। जी। और इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि मानव की भलाई। बिल्कुल, केवल मानव उनके सिर्फ मानव की भलाई। और मानव की भलाई भी नहीं, ऐसा नहीं कि भीड़ लगा लें बहुत। इनका भी जैसे एक टारगेट है कि सिर्फ पूरे जीवन में सिर्फ एक का उद्धार करना है। अब वो कौन हो सकता है, क्या है, कैसा है, वो भी इतना डिवोटी होना चाहिए। बिल्कुल, पात्र होना चाहिए। पात्र होना चाहिए। बिल्कुल। तो जब तक कि ये शक्तियाँ उसको नहीं खोजेगी, बिल्कुल, आकर्षण का सिद्धांत, तो कहीं ना कहीं ये भी इनकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। बिल्कुल सही। अभी जब यात्रा जब पूर्ण हो जाएगी तो ये अपने जगत में जाके पूरे फिर ये देवताओं के पास जाके उनके चरणों में ये स्थापित हो जाएंगे। यूँ कहें कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दिन चल रहे हैं, लगातार बातें हो रही कि अब कोरोना जो है डाउनफॉल में जा रहा है, आप इसे किस तरह लेते हैं? क्योंकि आपको एनर्जी के रूप में कई तरह के मार्गदर्शन मिलते होंगे। मुझे लगता है जिस तरह की महामारी है इसको लेकर भी मार्गदर्शन आपके मनोमस्तिष्क में आए होंगे, आपने चिंतन किया होगा, किस तरह का संदेश रहेगा? कोरोना वास्तविकता में बहुत भयानक महामारी है। जी। और इसमें सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि व्यक्ति जी सिर्फ अपने कर्मों को सुधारें। बिल्कुल, क्योंकि करोना, कर्मों का रोना ही करोना है। क्या बात है। ये तो दिन पे दिन, मतलब आज अगर आप सोच रहे हैं कि कोरोना हुआ है तो हो सकता है कि आने वाले समय में इससे भी कोई भयानक महामारी आने के संकेत हैं और आएगी जी। तो ये तो दिन पे दिन ये सारी चीज़ें होना ही है। क्योंकि जब आप देखते हैं समाज का माहौल, देश का माहौल, तो बड़ा दुखद स्थितियां जब देखने को मिलती है कि आज स्थितियां क्या हो रही है बाज़ार में, क्या समाज में स्थितियां हो रही है। सुनने वाले बहुत हैं, बहुत लोग सुनते हैं जी, अच्छे अच्छे धर्माचार्यों को सुन रहे हैं, अमल कौन कर रहा है? बिल्कुल सही कहा। जब तक आप अमल नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन जब नहीं तक आएगा। परिवर्तन नहीं आएगा। सिर्फ एक चीज़ का, एक शब्द का, एक किसी भी चीज़ को लेके, एक शब्द को लेके अगर व्यक्ति अमल कर ले और अपने कर्मों को अगर सुधार लेगा तो शायद इस चीज़ से धीरे धीरे निजात पाई जा सकती है और समाज को भी एक नई दिशा मिलेगी। और ये आपका दायित्व है, इसमें किसी संत का नहीं है, महात्मा का नहीं, शक्तियों का नहीं है, देवता का नहीं है, किसी का दायित्व नहीं, सिर्फ आपका अपना स्वयं का दायित्व है कि मुझे कैसे जीना है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। जी। आज जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आज अगर गवर्नमेंट एक हाउस टैक्स लाती है आपके ऊपर, या देती है, या पानी का टैक्स देना है, या आपको इनकम टैक्स भरना है, या आपका बिजली का बिल भरना है, आप ईमानदारी से भरें। आप सच्चे नागरिक हैं इस देश के, आप सच्चे देशभक्त हैं इस देश के। बिल्कुल सही कहा।
तो ऐसे ही जब अपन टैक्स भरेंगे, तो आप जब सच्चे देशभक्त रहेंगे, तो वैसे ही आप अपने कर्मों को तो सुधारें, तो उसकी नज़र में, बिल्कुल, उस परमपिता परमेश्वर की नज़र में आप कहीं ना कहीं तो आप ज़्यादा नहीं तो थोड़े तो आप उसकी नज़र में आएंगे। और जब उसकी नज़र में आप आएगा पूजा जाओगे तो आप कहीं ना कहीं आप नहीं भी पूजा होगा तो आप शांति से जीवन तो व्यतीत होगा, अपना जीवन यापन कर सकते जीवन तो व्यतीत होगा। और जब जीवन व्यतीत होगा और जब अपने आप को खोज लिया आपने कि मेरा क्या है, जी। तो सारी चीज़ें सब आपको हो जाएगी। तो इस कोरोना के लिए यही है कि अभी भी समय है लोगों के पास में कि वो सुधरें और अपने कर्मों को सुधारें और अच्छा सोचें, और जितना भी हो सके प्रभु स्मरण करें, पितरों को मानें और अपने परिवार पे ध्यान दें, ज़्यादा उधर उधर नहीं देखें। बिल्कुल जो ताका झाकी बहुत चलती है बाज़ार में, जी। तो कम से कम ये सारी चीज़ें तो नहीं तो फिर तो ये होना ही है ना, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि इतने बड़ा संत है, तो आज इतने बड़े बड़े संत बैठे हैं, आज इतने एक समय में ऐसे संतों के नाम सुने हैं, आज हमारे हिमालय में भी हैं, सब दूर हैं कि पहले से कर देते थे, लाइन मार देते थे या बबूत दे देते थे, तो महामारियाँ दूर हो जाती थी। बिल्कुल आज क्यों नहीं हो रही है? आज 100 साल में ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि आज वो महामारी क्यों दूर नहीं हो रही है? जी। कि उसके पीछे कारण है ना कि आप और हम ही हैं। आपके कर्म इतने खराब हो गए, हमारे कर्म इतने खराब हो गए कि महामारी कैसे जाएगी? बिल्कुल सही कहा आपने। आज भी ऐसे संत, आज सिर्फ ऐसा करके फू कर देंगे तो आपकी पूरी महामारी उड़ा सकते हैं, लेकिन उनको क्या लीजिए दीजिए, आपसे मुझसे क्या लीजिए दीजिए, कोई मतलब नहीं। सांसारिक जीवन में आना ही नहीं चाहते। पिछले दिनों में एक संत से मिला तो उन्होंने कहा कि ये दुखियारी जनता से मेरा क्या लेना देना, क्योंकि अपना सब कर्म भोग रहे, अपने प्रारब्ध के भोग रहे। भैया जी, आपने काफ़ी सटीकता से अपनी बातें रखी, कहीं ना कहीं अध्यात्म को भी उतना ही छुआ, पारलौकिक शक्तियों के बारे में उतनी बात करी, स्वयं के बारे में वो सारी जानकारी जो अब तक के अनछुई थी वो भी कहीं ना कहीं हम तक पहुंच गई है। आपने हमसे चर्चा की, आध्यात्मिक चर्चा के माध्यम से खूब मार्गदर्शन दिया, हमें भी आशीर्वाद दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे चैनल को भी इसी तरह आशीर्वाद दे दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।